बोरे को नाराज कर सकते हैं क्या? हम हमारे बोरे को नाराज नहीं कर सकते किसी भी हालत में। आप समझते हो बोरे का मतलब? आप समझते हो? मारवाड़ में पता नहीं, हो सकता है राजस्थान के अन्य हिस्सों में सब जगह होता है। घर में जब शादी होती है तो एक बोरे की स्थापना की जाती है। जैसे कुमार के घर जाके पहले मट्टी की स्थापना की जाती है, कुमार के घर जाके मटकी लाके घर में पूजा करती। मारवाड़ वाले तो जानते हो ना इस बात को। फिर गजानन भगवान के यहाँ जाके गजानन की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसी तरह से जो घर में जिसके शादी है उसका जो आदमी है, बाप, माँ इतनी चिंतित नहीं होती है, लेकिन जो बाप है वो बहुत चिंतित होता है। वो इसलिए चिंतित होता है कि अभी आदेश आएगा 10 किलो वो बेसन लाओ, 2 कट्टे गेहूं के लाओ, 6 डिब्बे तेल के लाओ, 7 डिब्बे घी के लाओ तो जाकर शादी होती है। तो लाए कहां से? पत्नी जी तो ऑर्डर दे देगी। तो जो बाप होता है उसको चिंता रहती है, घर का जो मालिक होता है उसको चिंता रहती है, और इसलिए वो क्या करता है? बोरे की स्थापना करता है कि नहीं? और वो एक बातचीत हो जाती है, भी देखो घर में शादी हो गई है, मेरे आदमी आएंगे, आप तो सामान देते रहना, हिसाब लिखते रहना, शादी के बाद में फारगती करेंगे। हमारे मारवाड़ी में कहता है फारगती है। तो बाद में वो जाता है और फिर सेठ जी के यहाँ उसकी हिसाब किताब होता है, फारगती होती है। तो खरे बरगता से लेके फारगती तक ये जो शादी का काफिला है उस बाप के दिमाग में घूमता रहता है कि पैसा कैसा है, पैसे बिना गाड़ी नहीं चलती। तो 25 करोड़। अभी एक दिन मेरे को, आपको पता है, अभी मैं वहां जाऊंगा उस मीटिंग में, वहां भी सुनाऊंगा उनको भाषण। तो जब बजट में घोषणा हुई, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बैठे बजट के मालिक। जब बजट में घोषणा हुई कि जनवरी होगी और 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया, तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि विभिन्न राज्यों के चीफ कमिश्नर्स और विभिन्न राज्यों के अध्यक्षों को ये भरोसा तक नहीं हुआ कि साहब ये सही बात है क्या? 25 करोड़ रुपए देंगे आपको सरकार। बड़े बड़े ये लठे मठे बनते हैं ना स्काउट गाइड के हिंदुस्तान के, उन्होंने मेरे को फोन किया, पैसा मिल गया क्या साहब? ऐसे कभी कोई पैसा आता है क्या साहब? ये तो घोषणा हुई है साहब। मैंने कहा भैया ये राजस्थान है, ये तुम्हारा कर्नाटक और ये जो कहते हैं वो होता है और करके दिखाएंगे। तो एक अध्यक्ष ने पूछा, मेरे को बहुत बड़ा आदमी है, वो कहता है कि साहब आपको 25 करोड़ रुपए स्काउट के खाते में आ गए क्या? मैंने कहा मेरे को स्काउट के खाते में एक पैसा नहीं लेना है, मेरे को रुपए का क्या कलर है देखना ही नहीं है। आपको काम से मतलब है, पैसे से मतलब है। अपन मारवाड़ी में क्या है कि लाभ से मतलब है, लपा लपू मतलब तो लाभ से मतलब है यार, लपा लप से मतलब नहीं है। इसलिए हमने क्या किया कि रुपये का रंग हमने नहीं देखा। मुझे पता ही नहीं है कि पीडब्ल्यूडी को पैसा कब मिला, टेंडर कब हुआ, एरिना कब बन गया, मुझे आज भी पता नहीं। मुझे आज भी पता नहीं है कि पानी का टैंकर कैसा हो गया, लाइनें वहां से कैसे बिक गई। ये पीएचडी जाने और वित्त विभाग जाने, पीडब्ल्यूडी जाने और वित्त विभाग जाने। क्योंकि हमारे स्काउट की जो ईमानदारी है, हमारे स्काउट का जो चरित्र है, हमारे स्काउट की जो शक्ति है, हमारे स्काउट की जो ताकत, वो यही है कि हम लाभ, लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, इन सब से ऊपर उठ के केवल राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और ये हमने करके दिखा दिया। कल सबकी आंखें चकित रह गई, सब दंग रह गए कि ये हो क्या रहा है। ये जो है ना, ये नेशनल हेडक्वार्टर, ये
अध्यक्ष और फलाण और टिकट और पूछड़ और सब है ना, सबकी बोलती बंद हो गई। और सब मुख्यमंत्री को मेरे सामने कह रहे थे, अरे साहब क्या कर दिया, अब आगे क्या करेंगे हम, वो कैसे जवाब दे पाएंगे इसका। साहब हमने तो सतराज मूलिया करकरा दी, ठीक है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था, आपने तो ऐसा काम कर दिया। ये स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी और के खंडेलवाल जी के शब्द मुख्यमंत्री को मेरे सामने कहे कि साहब अब ऐसा वापस कभी नहीं हो सकता, इसलिए तो हम तो वो काम करके दिखाएं। ये नहीं यार भी आप सब राजस्थान गए, घर की बात है, कुछ लोग तणीज के बैठे थे, तणीज के समझते हो, तणीज के बैठे थे, हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, हमने अब तक नहीं जाया तो जमहूरी हो सकती क्या। और अब वही सब तणीजे हुए पादरे बन गए भाई यार, पहले इंसान तो किया तो कड़ो फड़ियो, अपने देखे बेटे को तो धकड़ रहेगी ये खेल है, मैंने बहुत जिंदगी में खेल है, इसलिए कोई अपने को चिंता नहीं है, किसी का कोई जरूरत नहीं है, हम सब काम करने में सक्षम है और ये हमने करके दिखा दिया। तो वो तो खैर बाद में और कभी बातें करेंगे, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी मेरे को उनको भी भाषण, कल एक दिन मैं वहां भी जाके सुना के आया हूँ उनको, ये सारे बंगाल सबको सुना के आया हूँ। और क्लास ली थी, आपके यहाँ बैठे बैठे बात कर रहा हूँ, उनके यहाँ माइक लेके बीच में घूम रहा था मास्टर की तरह, और उनको पूरा 40 मिनट का भाषण सुना के आया और सुनाऊंगा उनको। तो कहने का मतलब है कि जो स्काउट की बात है, ये किसी का कोई ठेका नहीं है। ये स्काउट 1912 में बेडन पावल ने बनाया और पता नहीं 2012 क्या, 2112 क्या, 3212 क्या, पता नहीं कितने साल चलेगा, कई आएंगे कई जाएंगे, लेकिन स्काउट हमेशा जिंदा रहेगा। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए कि हम हैं तो सब कुछ है, कुछ नहीं है। ये आंदोलन है, ये इसकी पृष्ठभूमि है, इसका इतिहास है और इसका भविष्य है। आदमी आते और जाते रहते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है मैन में गो मैन में कम बट कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। इसलिए निरंजन आर्य आएंगे, निरंजन आर्य जाएंगे, लेकिन भारत स्काउट गाइड हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो आप जोश में रहो, हिम्मत में रहो और राजस्थान को फर्स्ट आके लाके उन्हें दिखाओ, और वो भी आप करके दिखाओगे। उसके लिए भी किसी को कोई बैसाखी की या किसी के आशीर्वाद की या किसी के सहारे की या किसी के कोई भरोसे की जरूरत नहीं है। ये तो बात हो गई, आपको थोड़ा मैंने कर दिया। और अब काम की बात ये है कि इन दोनों को मैंने बोरा इसलिए कहा कि आप इनको मना नहीं कर पाओगे। बहुत ही अद्भुत कार्य राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री ने एक और किया कि शांति और अहिंसा निदेशालय के साथ। सोचो आप, ऐसे कभी हो सकता है क्या कि अहिंसा का डिपार्टमेंट हो, शांति का डिपार्टमेंट हो, और हमने तो इस जमहूरी का रखा ही है शांति प्रगति, शांति प्रगति। तो इसलिए हमारा थीम ही इनके साथ है, इसलिए हमें यह मौका मिला कि हमारे साथ बैठ रहे हैं। और 2 दिन राजस्थान के 10-12 हजार जितने भी बच्चे आए हैं, 2 दिन उनका एक्सटेंशन होगा यहाँ पे, और वो केवल घर की बात होगी, क्योंकि उसमें केवल राजस्थान और कोई राज्य नहीं, केवल राजस्थान होगा। हम शांति अहिंसा की बात करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी के आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे और हम इन बच्चों को सिखाएंगे। ये बाकी इनका कार्यक्रम सब करेंगे। तो मैंने इनको ये कहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये कौन सा हमारा है, ये कोई एहसान थोड़ी है, ये भी राजस्थान सरकार का है। यहाँ बैठे वाली ये कुर्सियों में बैठे हो ना, ये किराया राजस्थान सरकार का है। ये झंडे रहे ये सब बढ़िया बन गई, सब राजस्थान सरकार की। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार में, तो हम कौन होते हैं अकड़ में रहने वाले। इसलिए हमने इमीडिएटली कह दिया कि आप सारे काम में लो। राजस्थान के टेंट है जो लास्ट में उठेंगे, पहले उधर से शुरू कर दो। उसने अगर 3200 टेंट लगाने में 15 दिन लगा दिए, तो उठाने में भी 10 दिन लगा। बैठे लगाने में 10 दिन लगा, उठाना फटाफट क्यों?
जिस गति से लगाया है उस गति से उठा। ठीक है, तो स्वतः ही राजस्थान के टैंक सबसे बाद में उठेंगे और इनको तो केवल 2 ही तो दिन चाहिए, हम तो उठाने में लगा देंगे 7 दिन। इसमें कोई ज्यादा चिंता नहीं है, 2 दिन आराम से रहो। ये टेंट आपका, ये पानी आपका, ये बिजली आपकी, ये सड़कें आपका, सब कुछ आपका है। बात केवल भोजन की है, बात केवल भोजन की है। हो सकता है आप में से कोई कहेगा कि साहब हम तो 10 के तारीख के हिसाब से आए थे, कह सकते हैं, ये तो बात सही है, ये तो बात सही है कि साहब हम तो आए थे 10 के हिसाब से, साहब इतना तो गुंजाइश है नहीं। और साहब मैंने वो मार्ट साहब से पैसे उधार मांगे, उनका मेरे तो खत्म हो गए। क्या करें, ठीक है, हकीकत बात है, आपके घर में सबके साथ होता है, हो जाता है। छोरे भी कहेंगे साहब मम्मी ने 10 तारीख की तो छुट्टी दी थी, हमें 2 दिन कैसे लोग घर पे क्या कहूंगा साहब, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। ये सारी बातें हो सकती, केवल एक समस्या, बाकी कोई समस्या नहीं है। और इस एक समस्या का भी समाधान बोरा जी ने कर दिया है। बोरा जी को मैंने कहा कि एक लड़का अगर एक दिन ज्यादा रुकता है तो नाश्ता करेगा, वो लंच करेगा और वो क्या बोलते हैं डिनर करेगा। 3 खाने करने पड़ेंगे, 3 खाने का पैसा लगेगा। वो हम बैठ के तय कर सकता है पैसा कितना लगेगा। अब रोटी चोपड़ी खावा, रोटी कोई खावा, तय कर लेंगे, लेकिन खर्चा लगेगा। तो भाई हम तो 10 तारीख के, इस बात में मैं फिर आपके साथ आ गया, मैं आपके साथ आ गया और आपके कहे बिना ही मैंने इसका इलाज कर दिया और इन्होंने उसके लिए 60 लाख रुपए की हाँ भर दी। मस्त रहो, 2 दिन आपके राजस्थान वालों की जमहूरी 4 से 10 नहीं बल्कि 4 से 12 तक, ठीक है, 4 से 12 तक जमहूरी। खूब बच्चों को अच्छा रखो और 2 दिन केवल माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के अहिंसा और शांति के निदेशालय के सिद्धांतों पर चर्चा करो, विमर्श करो, बच्चों को बताओ, ताकि कोने कोने में राजस्थान के ये संदेश जाए कि शांति का क्या महत्व है और अहिंसा का क्या महत्व है। धन्यवाद। Let's go. थैंक यू। खड़े होंगे, दूसरा पीरियड शुरू हो रहा है। ये तो बीए था और वो एमए क्लास में पढ़ा था। चिंता मत करो, वहां भी भाषण दे के आता हूँ। थैंक यू। भाषण शुरू। सभी विराजक होने